हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल गुरु शिष्य वर्ल्ड में। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11th के जो आपकी पॉलिटिकल साइंस की बुक है राजनीतिक सिद्धांत, उसके चैप्टर नागरिकता को आज की इस वीडियो में मैं कवर कराऊंगा। तो आज के इस चैप्टर में हम इन 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। बेसिकली जो आपका चैप्टर है वो काफ़ी बड़ा नहीं है, काफ़ी छोटा ही चैप्टर है। तो हमें इन 3 टॉपिक्स को आज के इस चैप्टर में कवर करना है। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली, वीडियो लंबी नहीं होगी, तो वीडियो को पूरा वॉच करें। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, वक्त को ना बर्बाद करते हुए एक बार जान लेते हैं हमारे पास क्या क्या टॉपिक्स हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे नागरिक और नागरिकता क्या होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नागरिक और राष्ट्र क्या होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वैश्विक नागरिकता क्या होती है। वीडियो के लास्ट में मैंने आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी रखे हैं, तो वीडियो को पूरा वॉच करें। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं नागरिक और नागरिकता क्या होती है। आइए इसको समझते हैं। सामान्य भाषा में अगर नागरिक को समझा जाए तो कहा जा सकता है कि वह हर व्यक्ति जो अपनी जिम्मेदारियों को निभाता हो, देश में रहने वाला हो, मतदान करता हो, वह एक नागरिक कहलाता है, एक जिम्मेदार नागरिक कहलाता है। एवं उसे मिले हुए अधिकार एवं किसी भी कार्य करने की अनुमति होना, राजनीतिक रूप से स्वतंत्रता होना, स्वतंत्र रूप से मौलिक अधिकारों का होना, यह उसकी नागरिकता होने का प्रमाण देती है, जिसे नागरिकता कहते हैं। या जो नागरिकता कहलाती है वह नागरिक होने का प्रमाण देती है कि वह इसी देश का नागरिक है, तभी उसको नागरिकता मिली हुई है। नेक्स्ट, अधिकार लोकतांत्रिक देश अपने नागरिकों के लिए अधिकतर लोकतांत्रिक देश अपने नागरिकों के लिए अभिव्यक्ति का अधिकार, मतदान का अधिकार, आस्था की स्वतंत्रता, शिक्षा, स्वास्थ्य का अधिकार शामिल भी करते हैं, जो नागरिक और नागरिकता का प्रमाण देती है। ये तो हुई नागरिक और नागरिकता की डेफिनेशन। अब मैं आपको सरल शब्दों में समझाता हूँ कि नागरिक और नागरिकता होती है। जैसा कि अभी मैं हूँ, आप है, हम भारत में रह रहे हैं, हम भारत के नागरिक हुए, हम एक जिम्मेदार नागरिक हैं, वोट डालते हैं, मतदान करते हैं, टैक्स भरते हैं, अपने जो मूलभूत कर्तव्य हैं देश के प्रति उनको जानते हैं। हम एक जिम्मेदार नागरिक हुए देश के प्रति। अब हमारी नागरिकता क्या कहलाती है? नागरिकता क्या है? हमारी एज अ पावर है, जो हमें अधिकार मिले हुए सरकार की तरफ से, संवैधानिक रूप से जो मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, जितने भी सरकारी रूप से योजनाएं मिली हुई हैं, वो हमारी क्या कहलाती है? नागरिकता। एज अ राष्ट्रगान, जो झंडा, जो हमारी स्वतंत्रता है, वो हमारे लिए क्या कहलाती है? नागरिकता। तो इस देश में हम रह रहे हैं, वो हम कहलाएंगे नागरिक, और जो हमारे पास अधिकार, जो हमारे पास पावर्स है, वो क्या कहलाएंगे? हमारी नागरिकता। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया हो। मोस्टली पेपर में पूछ लिया जाता है कि नागरिकों को नागरिकता की डेफिनेशन दीजिए, 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में, या इसका संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो ध्यान रखिएगा इसका। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक है नागरिक और राष्ट्र क्या होता है। आइए समझते हैं। नागरिक और राष्ट्र से अर्थ है, नागरिक अपनी राष्ट्रीय पहचान को एक राष्ट्रगान, एक झंडा, एक राजभाषा, राष्ट्र अथवा कुछ खास तत्वों के आयोजन जैसे प्रतीकों द्वारा प्रकट कर सकता है, जो नागरिक कहलाता है। जैसे मैंने अभी आपको पिछले में बताया कि एक राष्ट्रगान, एक झंडे के द्वारा अपनी राष्ट्रीयता व अपने ये प्रूफ दिलाता है कि ये हमारी नागरिकता और हम इसी देश के नागरिक हैं, तो वह नागरिक कहलाता है उस देश का। लोकतांत्रिक देश जितने भी हैं यथासंभव व समावेशी होते हैं, जो सभी नागरिकों को राष्ट्र के अंश के रूप में अपने आप को पहचानने का मौका देते हैं। और जैसे फ्रांस यूरोपीय लोगों को, अफ्रीका के लोगों को अपने आप में सम्मिलित करने के लिए एक राष्ट्रीयता की अच्छी मिसाल देता है, जिसे नागरिक और राष्ट्र कहा जा सकता है। नागरिक आपको समझ में आ गया, राष्ट्र क्या है इसको समझे। नेक्स्ट, एक राष्ट्र भाषा, इतिहास, जातीयता, संस्कृति और समाज जैसी साझा विशेषताओं के संयोजन के आधार पर गठित लोगों का एक समूह है, एक समुदाय है। एक राष्ट्र इस प्रकार उन विशेषताओं द्वारा परिभाषित लोगों के समूह की सामूहिक पहचान कराता है। बेसिकली यार, राष्ट्र से क्या तात्पर्य है कि जो भाई आपकी जो भाषा है, इतिहास है, जातीयता है, संस्कृति है, समाज है, उसके आधार पर जो आप नागरिक हो वह आपकी राष्ट्रीयता कहलाती है। आई होप कि आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो गया हो। कोई भी टॉपिक ना क्लियर हो, आप वीडियो को दोबारा वॉच कर लेना। कोई भी क्यूरी हमें कमेंट करना, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका वहाँ कमेंट बॉक्स में जवाब दे सके। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वैश्विक नागरिकता क्या होती है। सबसे पहले,
हालांकि इसका मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। वैश्विक नागरिकता की सबसे आम परिभाषा ये विचार है कि सभी लोगों के पास अपने देश और तत्काल समुदाय के बजाय दुनिया के प्रति जिम्मेदारी होना ही वैश्विक नागरिकता कहलाती है। जो आपका टॉपिक है वैश्विक नागरिकता का, ये इम्पोर्टेंट है, पेपर में मोस्टली पूछ लिया जाता है कि वैश्विक नागरिकता से क्या तात्पर्य है। तो वैश्विक नागरिकता क्या कहलाती है, ये मतलब अलग अलग लोगों के हिसाब से ना अलग अलग डेफिनेशन है इसकी। बेसिकली आप पेपर में ये लिख सकते हो कि वैश्विक नागरिकता हालांकि लोगों के हिसाब से अलग अलग एक विचारधारा है। वैश्विक नागरिकता एक समुदाय के लोग हो सकते हैं जो अपने देश के प्रति रह रहे लोगों के प्रति जिम्मेदारियों को निभाते हैं कुछ। जैसे आधुनिक वैश्विक नागरिकों के पास नैतिकता, नैतिक, राजनीतिक और आर्थिक जिम्मेदारियां हैं। मैंने जैसे बताया ना, ये एज अ समुदाय के रूप में, समूह के रूप में काम करते हैं। तो आधुनिक वैश्विक नागरिक हैं जो उनके पास नैतिकता, राजनीतिक और आर्थिक जिम्मेदारियां हैं और दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर समुदायों और दुनिया में सकारात्मक तरीकों से योगदान करने की इच्छा रखते हैं, जो वैश्विक नागरिक कहलाते हैं। और जो उनके पास पावर्स है, जो उनके अधिकार है, वे उनकी नागरिकता कहलाती है। नागरिकता का टॉपिक मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ। आई होप कि आपको वो समझ भी आ गया हो। नेक्स्ट, संस्कृति विविधता का सम्मान करते हैं, संस्कृति को बढ़ावा देते हैं, देश में रह रहे लोगों की संस्कृति से अवेयर कराते हैं, संस्कृति विविधता का सम्मान करते हैं। नेक्स्ट, वैश्विक मुद्दों को समझने की जिम्मेदारी, वैश्विक मुद्दों को समझते हैं। वैश्विक नागरिक जो होते हैं वैश्विक मुद्दों के आधार पर जो भी मुद्दे होते हैं वैश्विक रूप से, वे उसको समझते हैं और इसके प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण रूप से निभाते हैं। आज का जो टॉपिक्स है वो यहीं पर ख़त्म हुए। जो आपके चैप्टर के टॉपिक्स है वो यहीं पर मैंने ख़त्म करा दिए। आई होप कि आपको टॉपिक समझ आ गए हो। ना आए हो तो आप वीडियो को एक बार देख सकते हैं, देख सकते हैं अगेन। आई एम श्योर कि आपको टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मैंने आपके लिए रखे हैं, जो पेपर में मोस्टली पूछ लिए जाते हैं। ये चैप्टर से ही बने हुए क्वेश्चन हैं। सबसे पहले, नागरिक और नागरिकता से क्या अभिप्राय है, मोस्टली पेपर में पूछ लिया जाता है। 1 नंबर में पूछ लेंगे या आपसे 5 नंबर में इसके संक्षेप वर्णन में पूछ सकते हैं, या 3 से 4 नंबर में भी पूछ सकते हैं, नेक्स्ट, वैश्विक नागरिकता से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पहले भी आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़कर जाना, टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर होकर जाना। वैश्विक नागरिकता से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट, नागरिकता प्राप्त करने के लिए किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए कि नागरिकता कैसे मिलती है किसी मनुष्य को। आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आपके लिए और वीडियोज ऐसी लाएंगे आगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।